जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस समय बस्ती में मौजूद हैं। बस्ती में बीजेपी के उम्मीदवार और 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी जी के चुनाव प्रचार में धनंजय सिंह जी आए हैं। उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हरीश द्विवेदी जी ने उन्हें महज ठाकुर वोटों के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मल्लाह जैसी या पिछड़ी जातियों के वोट बैंक के नेता के तौर पे भी बुलाया है। हम बात करते हैं धनंजय सिंह जी से। धनंजय सिंह जी, आप बस्ती आए हैं, मैं देख रहा हूँ जौनपुर में आप प्रचार कर रहे थे, फिर अयोध्या में आपने आया कुछ जनसभाएं की, जनसंवाद कर रहे हैं, अब बस्ती में आए हैं। मैंने खुद देखा कि आप अति पिछड़ों में, ओबीसी कास्ट में अति लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये कैसे बदलाव को आंका जाए या कैसे माना जाए कि ये बदलाव आ रहा है कि आप क्षत्रिय नेता की जगह एक सर्व समाज के नेता होते जा रहे हैं? नहीं, हमने कभी जात की राजनीति की ही नहीं। हम लोगों की निर्दलीय राजनीति थी, और जो हम लोगों की विधानसभा की बसावट थी या लोकसभा की, उसमें हर वर्ग के लोग रहे। उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओबीसी में चौहान, मल्लाह, बिंद, सभी बिरादरी के वोट रहा, उसमें पटेल, सब लोग रहे। तो हम लोगों ने सभी को लेके राजनीति किया है। तो उसी और तमाम जौनपुर में लोगों की रिश्तेदारियाँ, संबंध, नात, आने जाने, और राजधानी लखनऊ रहने की वजह से और लखनऊ यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में रहने की वजह से हम लोग छात्र राजनीति में रहे। तमाम बच्चे यहाँ के हम लोगों के साथ पढ़ रहे थे उस समय। आज वो सब बड़े जिम्मेदार पदों पे हैं यहाँ पर। तो एक बॉन्डिंग हम लोगों की बनी हुई है। उसी समय 90s के दशक से हम लोगों का हरीश जी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वो विद्यार्थी परिषद में रहे, हम लोग इंडिपेंडेंट में रहे, फिर विद्यार्थी परिषद थोड़ा समय हम लोगों ने भी काम किया। तो एक रिश्ता हम लोगों का था। हरीश जी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ वो जीत के जाएँ। और हरीश जी एक अच्छे नेता हैं और बहुत सरल और सज्जन व्यक्ति हैं हरीश जी। कहा जाता है कि आप निर्दलीय तौर पे ही सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब आला कमान की तरफ से या सीधे नाम ले लिया जाए अमित शाह जी की तरफ से आपसे कोई संवाद हुआ, तब आपने निर्दलीय उम्मीदवारी छोड़ के बीजेपी का समर्थन करने की ठानी। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं थे। हमको कन्विक्शन होने की वजह से हम चुनाव से बाहर थे। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और बेहद ही गंभीर उम्मीदवार माना जा रहा था। मुंबई से एक आयातित उम्मीदवार, जिनके बारे में अभी भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि वो मुंबई के नेता थे, जौनपुर में आके लड़ रहे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, इसे मजबूरी माना जाए या आपकी इच्छा? नहीं नहीं, हमारी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और उस समय मैं जेल में था। अब किन्हीं कारणों से उनका टिकट कट गया, और टिकट कटने की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। आप दिल से भारतीय जनता पार्टी के हैं या परिस्थितियों के वश भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं नहीं, हम हमेशा मन और मिजाज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2007 में एमएलए भी बने थे जेडीयू से। तो हमारी राजनीति जो है, और 2002 में भी पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों के साथ खड़े रहे, जबकि सीट आरएलडी कोटे में चली गई थी। तो भाजपा से कमोवेश हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लोगों के साथ, नीचे लेवल पे भी, स्टेट में भी और ऊपर भी। तो एक कमोवेश जो राजनीति होती है नेशनल पॉलिटिक्स की और राष्ट्रीयता की राजनीति होती है, उस राजनीति में हमने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर माना है। आप बस्ती में आए हुए हैं और आपको लेकर मैंने जो देखा, युवाओं में काफ़ी जोश और उत्साह उमंग देखा जा रहा है। इसे आप, इस उत्साह उमंग को क्या आप ये समझते हैं कि एक बाहुबली के प्रति आकर्षण है, या आप जो सामाजिक सरोकारों के लिए इस समय लगे हुए हैं उसके प्रति आकर्षण है? हम लोग सामाजिक सरोकार से शुरू से रहे। मैंने कहा 90 के दशक में जब हम लोग छात्र राजनीति में थे, तो यही बलिया, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, तमाम छात्र, जौनपुर, बलिया, ये छात्र सारे लखनऊ विश्वविद्यालय आते थे। तो वो एक जो उस समय, आज से सबकी उम्र उनसे से 45-50 साल की हो चुकी है, तो वो सब लोग एक उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है। तो वो एक लगाव हम लोगों का। तो मैं बस्ती के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उतना स्नेह उन्होंने दिया मुझे। यहाँ पर मैं आया, इस तरीके से हाथों हाथ लिया है। मैंने देखा कि क्षत्रिय नेताओं से भी ज्यादा आपकी लोकप्रियता देखी गई, विधायक से ज्यादा आपकी लोकप्रियता देखी जा रही है। यह शुभ चिंतक है भाजपा नेताओं के लिए या विधायकों के लिए, या कोई संकट की घड़ी है, कोई इशारा है? नहीं नहीं, हम लोगों का मतलब यहाँ पे लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इतना स्नेह दिया। ये तो लोगों का प्यार है, और निश्चित रूप से जितना प्यार दिए हम, मैं वही उसी उम्मीद के साथ लोगों से यहाँ बस्ती के जहाँ जहाँ मैं दौड़ा किया हूँ, और सबसे यही आग्रह किया हूँ कि जितना स्नेह और प्यार हमें दे रहे हो, आप अपने नेता को उतना ही देते हैं, और हरीश जी को भारी से भारी मतों से चुनाव जितवाइए, ताकि वो आगे चल के देश की राजनीति में एक बेहतर भूमिका अदा कर सकें। तो ये थे सांसद, पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी,
जिन्होंने अपने तूफानी दौरों से साबित कर दिया है कि बीजेपी के वो एक बड़े गेम चेंजर नेता के तौर पे उभरेंगे और उभर रहे हैं। अब यही देखना होगा कि क्या बीजेपी इनको सम्मान के साथ अपने अंदर समाहित कर पाती है या नहीं। आप लोग देखते रहिए एपीएन न्यूज।